नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। रायपुर में बीजेपी की घोषणा पत्र समिति की बैठक के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि सीएम भूपेश बघेल बोलते थे कि रमन सिंह को दिल्ली में कोई जानता नहीं है, लेकिन आज उनके सुर बदल गए हैं। रमन सिंह ने कहा है कि प्रत्याशी घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उन्होंने कहा है कि पहले फेज की सीटों पर टिकट वितरण का काम पूरा हो चुका है और पितृपक्ष के बाद वे चुनाव प्रचार करेंगे। के साथ जोड़ते हैं तो बोलता था डॉक्टर रमन को कुछ पहचानता ही नहीं दिल्ली में। आज कैसे भूपेश का उसका स्वर बदलता क्यों है और कब बदलता है मुझे नहीं मालूम। सवाल मेरा नहीं है, केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय करती है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय चुनाव समिति के प्रमुख लोग रहते हैं। उनके अनुशंसा पे होता है। डॉक्टर रमन एक सामान्य सदस्य की हैसियत से शामिल होता है। यहाँ पे मुद्दे क्या रहेंगे इन 20 सीटों में? विकास का मुद्दा है, डेवलपमेंट, बस्तर की शांति और सुरक्षा का मुद्दा है। राजनांदगांव क्षेत्र की उपेक्षा जो की है भूपेश बघेल ने, बड़ा मुद्दा रहेगा। ये ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं सत्य प्रकाश। सत्या, बैठक संपन्न हो चुकी है और उसके बाद मौजूदा सरकार पर खूब बरसते हुए नजर आए हैं रमन सिंह। बिल्कुल, देखिए, बैठक जो आज बुलाई गई थी ये बेहद इंटरनल बैठक थी, लेकिन बैठक में जो चर्चा हुई है, जो सामने निकल के आया है वो यही है कि किस तरह से जहां नाराजगी है अब प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के बाद, उसे दूर किया जाए। जिससे फर्क पड़ सकता है, जिस नेताओं से फर्क पड़ सकता है, उन नेताओं को मना लिया जाए और ये कहा जाए कि ये पार्टी हाईकमान का निर्णय है और इस निर्णय में सबको साथ देना होगा। देखिए, भाजपा में अनुशासन बहुत ज़्यादा है, ऐसा भाजपा के नेता हमेशा कहते हैं, लेकिन तब जबकि अब प्रत्याशियों की वायरल सूची आई थी दूसरी, उसके बाद ये देखने को मिला कि कई जगहों से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक में लोग पहुंचे और कहें कि पैरासूट लैंडिंग है या इन्हें टिकट नहीं दिया जाना चाहिए, इन्हें दिया जाना चाहिए, और उसे बाद ये मानकर चला जा रहा है। तब जबकि अब प्रत्याशियों की दूसरी सूची आ गई है, भाजपा के करीब 85 नामों का ऐलान हो गया है कि दावेदार बहुत सारे नाराज हैं बहुत सारे जगहों पे। खुद डॉक्टर रमन सिंह कह रहे थे कि 7 से 8 दावेदार एक सीट पर हैं और टिकट किसी एक को मिलना है। ऐसे में कुछ मायूसी जरूर रहती है, लेकिन उसे दूर कर लिया जाएगा। तो इसे लेकर एक राय शुमारी कहीं ना कहीं भीतर खाने हुई है, इस बात की चर्चा। इसके अलावा घोषणा पत्र के बिंदु तय किए जा रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि घोषणा पत्र को लेकर ये चर्चा हुई इसमें, और इससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि क्या क्या मसले शामिल किए जा सकते हैं घोषणा पत्र में भाजपा की ओर से। इसकी बिंदुवार चर्चा इस बैठक में हुई है और तमाम चर्चाओं के बाद जब बिंदु तय कर लिए जाएंगे तो राष्ट्रीय हाईकमान से अप्रूवल होगा और कोई न कोई भाजपा के राष्ट्रीय नेता या केंद्रीय मंत्री आएंगे और वो घोषणा पत्र को जारी करेंगे। इस बात की भी संभावना है जी। जो मतदान से पहले जब नामांकन हो जाएगा उसके बाद ये मानकर चला जा रहा है। तो कमोबेश अगर हम कहें तो भाजपा अब तब जबकि दूसरी सूची ला दी है, बमुश्किल से 5 सीटें बचे हुए हैं, तो पूरी तरह से अब चुनावी मूड में दिखाई दे रही है और जहां भी जो चीजें दुरुस्त करनी है उसे कैसे समय रहते दुरुस्त कर लिया जाए, विशेष तौर पे नाराजगियों को कैसे ठीक कर लिया जाए, इस और विशेष ध्यान दिया। बीजेपी ध्यान दे रही है। बिल्कुल सत्या, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।